थामा है। सामंतवादी सोच उनकी है, उनके और उनके घर के परिवार को हमेशा टिकट चाहिए, इसलिए वो ऐसी कांग्रेस पार्टी में गए हैं। जाट समाज के लोग गिरवी थोड़ी हैं, गिरवी थोड़ी है। जाट समाज के लोग उन्होंने जाट समाज के लिए कुछ किया है कि चूरू में 35 साल में कुछ किया तो हिसाब दीजिए। वो पार्टी जाने सर्वे के आधार पर है और कोई कारण है कि ये तो पार्टी जाने। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। तो अब ये जहाज डूबता हुआ नहीं है, डूबा हुआ जहाज है। इस पर नादानी से कोई सवार हो जाए तो उसको क्या उपमा दी जा सकती है? आप पत्रकार है, ज्यादा समझता है। आपने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने के और कोई लाग लपेट नहीं है। ऐसे व्यक्ति को यदि 7 करोड़ दिव्यांग लोग हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में यदि टिकट दिया गया है तो ये एक सराहनीय कदम है। जो प्रभारी है आदरणीय ओम जी भाई साहब, हमारे नवरंग जी भाई साहब, हमारे उप जिला प्रमुख महेंद्र जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष दीनदयाल जी और सुरेश जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्रीमती शुक्ला जी, हमारे ये प्रेस वार्ता राहुल जी कसवा के उस बयान पे जो कल उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है। एक ऐसा परिवार 35 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने उस परिवार को बहुत कुछ दिया। 14 बार राहुल जी को 2 बार सांसद बनाया, उनके पिताजी को 4 बार सांसद बनाया, उनको रामचंद्र जी को वहां सदार सचिव चुनाव लड़ाया, कमला जी को सांसद एमएलए का चुनाव लड़ाया, उनको बोर्डों के अध्यक्ष बनाए। कुल 14 बार भारतीय जनता पार्टी में उनको सैंपल पे चुनाव लड़ाया गया। आज 35 साल में पहली बार केंद्रीय नेतृत्व ने, पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने एक गरीब किसान परिवार से, जो दिव्यांग भी है, दिव्यांग इसलिए है कि आज दिव्यांग के तौर पर वो जाना जाता है। इस देश में 7 करोड़ लोग दिव्यांग है, तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने दिव्यांग को टिकट दी है, एक गरीब किसान के बेटे को टिकट दी है, एक देश के गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ी को टिकट दी है जिन्होंने 2 बार ओलंपिक मेडल लिए पैरामेडिकल में। उसके बावजूद भी वो पद्मश्री भी है, पद्म विभूषण भी है। ऐसे व्यक्ति को टिकट दिए, उसके बाद में वो कहते हैं सामंतवादी सोच है। सामंतवादी सोच तो उनकी है जो 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के उस भारतीय जनता पार्टी उस परिवार को बढ़ाया। आज वो एक भारतीय जनता पार्टी के पुजारी नहीं होकर वो तो पद के लालची बन गए, उनको तो सांसद पद चाहिए, इसलिए वो आज कांग्रेस पार्टी में छोड़ के गए हैं। हमारा कहना है उस परिवार को सब कुछ देते हुए आज एक किसान के लिए बात होती है तो किसान के लिए देवेंद्र झाझड़िया भी उसी परिवार से आता है जिस परिवार से राहुल जी कसवा, राम सिंह जी का परिवार आता है। इस नाते मेरा निवेदन है कि ऐसे किसान के बेटे को टिकट देने के बाद में राहुल जी कहते हैं सामंतवादी सोच तो खुद की है। जो बनना चाहते हैं सांसद, बनना चाहते हैं एमएलए, सादुलपुर विधानसभा में हमेशा से उन्होंने चुनाव लड़ाया, उन्हीं की पार्टी ने किया। आज राठौड़ साहब की बात करेंगे तो भी राठौड़ साहब ने आज अपने पास बैठे विधायक लालजी साण प्रधान भी बने, प्रमुख भी बने, एमएलए भी बने, अपने जयनारायण जी पूनिया तारनगर सदस्य से वो विधायक बने। अन्य सारे समाजों को 36 कौमों को जोड़ के चलने वाले राठौड़ साहब नेता हैं। इस नाते उन्होंने सर्व समाज को साथ लिए। राहुल जी कसवा ने जिस पार्टी को पकड़ा है वो पार्टी आज ही नहीं, पिछले इस देश को खोखला करने वाली, भ्रष्टाचार रखने वाली, सांप्रदायिक दंगा फैलाने वाली, आम लोगों का घोटाला करने वाली पार्टी में जुड़े। जनता और भारतीय जनता पार्टी, आम जनता इसका प्रतिकार भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र झाझड़िया को लाखों बहुमत जिता के भेजेगी, यही मुझे कहना है। राठौड़ साहब पर उन्होंने निशाना साधा है बिना नाम लिए, क्या कहेंगे? सामंतवादी सोच का उन्होंने कहा है, सामंतवादी तो वो खुद सोच के हैं। आज एक गरीब परिवार से किसी व्यक्ति को, किसान के बेटे को टिकट मिलता है, उनकी सोच देखो ना कि वो 35 वर्ष से जिस परिवार को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मान सम्मान दिया और वो छोड़ के कांग्रेस का दामन थामा है। सामंतवादी सोच उनकी है, उनके और उनके घर के परिवार को हमेशा टिकट चाहिए, इसलिए वो ऐसी कांग्रेस पार्टी में गए हैं। नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि सारी जो भाजपा के सारे पद हैं उनके कहने से दिए जाते हैं जिले में। पार्टी की ये टिकट हो चाहे अन्य टिकट हो, पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व संसदीय बोर्ड तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है, संसदीय बोर्ड टिकट देता है, केंद्रीय संसदीय बोर्ड टिकट देता है। वहाँ की केंद्रीय चुनाव समिति बैठती है, वो बैठ के टिकट तय करती है, प्रदेश से पैनल जाते हैं। एक बाकायदा भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता की राय के बाद में कार्यकर्ता को टिकट दी जाती है। इस प्रक्रिया का पूरी तरीके से पालन किया गया, अपन को सब पत्रकारों को पता है। चूरू जिले में प्रवेश कर चुकी है देवेंद्र झाझड़िया की यात्रा, लेकिन वहाँ पर कोई जिले के पदाधिकारी उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। देवेंद्र जी झाझड़िया कल अपने गोगा मेडी से यात्रा शुरू की थी।
वहाँ पे स्थानीय विधायक वहाँ के बेनीवाल जी साथ थे, वहाँ के पूर्व जिला अध्यक्ष काशीराम जी गोदारा, अन्य वहाँ के सारे मंडलाध्यक्ष पदाधिकारी साथ थे। इस कार्यक्रम को हमने क्षेत्रीयता से किया है, विधानसभा अनुसार किया है। उसी विधानसभा कार्यकर्ता उनके साथ उस यात्रा में जुड़े रहे, यही नौर में हुआ है। आज आप देखोगे तो सदासर में देवेंद्र झाझड़िया पधारे हैं, वहाँ पर भारतीय पार्टी के जो नए कार्यकर्ता जुड़े हैं वो भी हैं, हमारे राजकुमार जी रिणवा, और सारे उनको दर्शनार्थ करा रहे हैं। अगर राहुल कसवा कांग्रेस में गए हैं, कल तक कांग्रेस के राहुल गांधी को राहुल कसवा जी कहते थे ये पप्पू है, इनके पास कुछ है नहीं, और मोदी जी हैं तो सब कुछ है। और आज नहीं, कल नहीं, परसों 5 दिन पहले यहाँ एक लोकार्पण हो रहा था, मेरी विधानसभा थी, उस दिन कह रहे थे कि मोदी जी जिन्होंने जो विकास किया है वो कर नहीं सकता। आज वो कांग्रेस की झोली में गए हैं, वो जो भट्टी बुझ गई उसमें जाने से कोई होता नहीं है। और आप सबको पता है कांग्रेस का जो गठबंधन था वो भी टूट गया, बिहार में टूट गया, पश्चिम बंगाल में टूट गया, और बचती भट्टी में जाने से कुछ नहीं बटेगा। एक समाज को बदनाम करने की कोशिश कोई करता है, हम उसके साथ कभी नहीं हैं। पहले अगर राहुल कसवा लड़े थे, राम सिंह कसवा लड़े, चुनाव यहाँ से लड़े हैं, ये पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी, मैं जब बचपन से जब पंचायत समिति सदस्य था उससे देख रहा हूँ, कम से कम 25 साल का सफ़र तो मेरा हो गया। मैंने कभी राठौड़ साहब के बारे में और राम सिंह के बारे में, ये दोनों की जोड़ी कैसी थी, क्या थी, जिस दिन आपको बनना था ना उस दिन राठौड़ साहब सामंतवादी नहीं थे। आज सामंतवादी बात करते हैं तो क्या बलराम जाखड़ जाट नहीं था? क्या लाल सांड जाट नहीं है? जयनानी जाट नहीं थे? और डूकिया जी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दी तारने से वो 5000 में सिमट जाता है। लोगों को आशुवादी कहते हैं। पार्टी ने निर्णय किया है, वो सोच समझ किया है। एक कारण नहीं, 2 कारण नहीं, 10 कारण होंगे, क्या कारण होंगे हमारा पता नहीं है। राजेंद्र राठौड़ टिकट करने का आरोप लगा रहे हैं, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। और मेरा दावा है कोई राजेंद्र राठौड़ ने टिकट नहीं कटा, ये पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने फैसला किया है, सर्वे के आधार पर किया है। और एक बात और कहते हैं राहुल जी कि सब विधायकों ने लिख के दिया है, आपके पास कोई प्रमाण दीजिए, कोई विधायकों ने लिख के दिया है, पार्टी का विशेष निर्णय था, इसके हिसाब से टिकट कटा है। और टिकट कटना मिलना आपको पता है, 2 बार की वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, 1 मिनट में पार्टी ने निर्णय किया भजनलाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। आज खट्टर साहब ने इस्तीफा दिया है और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी को बनाया। ये 36 कौम की पार्टी है, न जाट न राजपूत न ब्राह्मण न सैमी न अपने सैनी, ये सब 36 कौम को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। और मैं कह सकता हूँ हमारा तो टिकट नहीं, हमारा तो कमल का फूल टिकट है। निमिन आदमी निमित्त होता है, और ये किसान के बेटे को टिकट दिए। अगर ये भी कोई आपका आरोप लगाए ने तो ये कांग्रेस आपने झोंक के देखे, जो अल्पसंख्यक की टिकट थी उसमें सामने राहुल कसवा को टिकट दी है, वो भी सोचेंगे। मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है, जिस जाति से मैं आता हूँ उस जाति को कहने के मेरी प्रेस वार्ता के माध्यम में कहना भी चाहता हूँ, ये डबल इंजन सरकार है, यहाँ भजनलाल जी सरकार है, दिल्ली में आपको सबको पता है कि मोदी की सरकार बन रही है, विकास के कहीं चूक नहीं जाए। इसलिए मेरा उन सबसे भी अपील है कि एक भ्रम फैला के इस चुनाव की प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, ये कभी नहीं हो पाएगी। हमारा समाज 36 कौम को साथ लेके चलेगा। और देवेंद्र झाझड़िया एक निमित्त प्रधानमंत्री मोदी के एक सिपाही के रूप में जाएगा और चूरू जिले का विकास होगा। कल परसों तक कह रहे थे कि मोदी जी ने विकास किया वो नहीं किया, अभी कुछ कहते हैं कि राहुल कसवा ने विकास बहुत किया। राहुल कसवा विकास तो किया, पर मोदी जी ने किया है। रेलवे स्टेशन का देख लो, ओवरब्रिज का देख लो, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे ना। किसान के बारे में क्या किया और समाज के बारे में क्या, वो राहुल कसवा पूछ जाता हूँ। बाकी तो मेरे और पत्रकार बंधु कह देंगे। मेरा तो एक अपील है, सबको साथ सबका विकास, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, कमल का निशान, उसके साथ लेके चलेंगे और देवेंद्र झाझड़िया कई लाखों वोटों जीतेगा। अगर वोट बैंक की बात करें तो पूरे जिले में आपके अलावा कोई नहीं जीत पाया है भाजपा से, ये भी कारण होगा। ये पूछिए राहुल कसवा को कि आप मेरे वाला नहीं जीत पाया तो ये भी जीतिए। यहाँ एक जाति जीता हूँ क्या? 2.5 लाख वोट हैं, यहाँ 2,56,000 मेरे समाज के 45,000 वोट हैं। एक समाज से जीतता है क्या? वो भी कारण होगा। जो जाट समाज के लोग हैं वो उनके साथ रहेंगे। किसके? कांग्रेस के साथ। जाट समाज के लोग गिरवी थोड़ी हैं, गिरवी थोड़ी है। जाट समाज के लोग, उन्होंने जाट समाज के लिए कुछ किया है कि चूरू में 35 साल में कुछ किया तो हिसाब दीजिए। 10 साल में राहुल कसवा MP रहा है तो MP बारे में कौन सी गाँव में कौन सा विकास किया बताइए। गांव और ढाणी में जाके जिन्हें विकास किया है उसका नाम है, ये पूरी पार्टी बैठी है, राजेंद्र राठौड़, लाल सांड, बसंत शर्मा, नौरंगी वर्मा, ओम शाश्वत, सारों ने विकास किया है। आपका कहना है कि
राहुल कसवा ने विधानसभा में मदद नहीं की। मेरा ये पार्टी जाने मेरा थोड़ी करना है। आप सामने है, पांच सीटें हारी है। ये आपने जो राहुल कसवा खुद टिकट दे के लिए वो 3 नंबर रही है। मेरा क्या कहना है? वो कह रहे हैं कि भाजपा और राठौड़ है वो जयचंद से घिरे हुए। कौन कौन है जयचंद? वो जो जचन तो राहुल को पूछना चाहिए था आपको, कौन कौन जचन है। भारतीय जनता पार्टी कोई जचन है, कांग्रेस में जचन है, वो कांग्रेस में जचन सामने आ जाएंगे आपके। ये उनसे पूछे सामंतवादी कैसे है, क्या इस जिले में 4 बार राम सिंह जी कसवा MP बने हैं, 2 बार राहुल कसवा बने हैं। क्या सामंतवादी होते बन जाते क्या? आज उनको सामंतवादी याद आ गई। बलराम जाखड़े एक किसान का बेटा नहीं, लोकसभा अध्यक्ष रहा हुआ था। उसके सामने राम सिंह कसवा था। हमारी पार्टी थी, राम सिंह कसवा हमारा थे, इसलिए राम सिंह कसवा जीत गया। यहाँ पार्टी और कमल का फूल जीतता है और किसके मन में वो आप निकाल देते हैं। टिकट कटने के पीछे क्या कारण मानते हैं? वो पार्टी जाने, सर्वे के आधार पर है और कोई कारण है कि ये तो पार्टी जाने। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ इस कारण टिकट रखिए। 3 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। तब हम कांग्रेस को कहते थे ये डूबता हुआ जहाज है। अब सरकार चली गई, बीजेपी आ गई, तो अब ये जहाज डूबता हुआ नहीं है, डूबा हुआ जहाज है। इस पर नादानी से कोई सवार हो जाए तो उसको क्या उपमा दी जा सकती है? आप पत्रकार है, ज़्यादा समझदार है। आपने व्यक्तिगत रूप से उनसे बात करने के प्रयास किए इस बात को लेकर? नहीं, ये सब आंतरिक बातें हैं। प्रयास तो होते ही, पार्टी में कोई भी हलचल होती है तो प्रयास होते हैं, पर ये पार्टी का आंतरिक संगठनात्मक बातें हैं। टिकट कटने की बात है, टिकट कभी कटती नहीं, टिकट दी जाती है, 5 साल के दी जाती है। कटने का क्या मतलब है? हम 30-35 साल से काम कर रहे हैं, हमारे मन में भी आते हैं हमें टिकट क्यों नहीं मिली, मिलनी चाहिए, मिलती है एक कोई। तो जो युवक देश का गौरव बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री जी उनके गौरव को 4 साल लगाते हैं। और देवेंद्र झाझड़िया की काबिलियत है, ये मैं बताऊंगा क्या? सारा देश बता रहा है, दुनिया बता रही है। तो ये तो गौरव का क्षण है कि ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व को, युवाओं का प्रतिनिधि, किसानों का प्रतिनिधि, दिव्यांगों का प्रतिनिधि है और आइकॉन, पद्म भूषण, पद्मश्री, कितना संघर्ष किया होगा, कैसी गरीबी में से निकलकर गांव की गलियों में से नीचे उच्च स्तर पर पहुंचा है। तो मोदी जी ने मान लो उनकी पहचान करके उनको टिकट दी है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं एक बात आपको आज कह रहा हूँ कि चुनाव बीजेपी जीतेगी और रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी, इतना ही मेरा निवेदन। राहुल कसवा का जाना कोई बड़ा झटका मानते हो क्या? बड़ा नुकसान ऐसा है कि आवागमन चलता रहता है, पार्टी का निशान कमल है और बड़ी पार्टी है, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस का आंतरिक मामला है, कांग्रेस किसको टिकट दे किसको नहीं दे, हमारे सामने कांग्रेस पार्टी है, उससे हमारी लड़ाई है विचारधारा की, कार्यशैली की, कार्य पद्धति की, विकास की है, और वो हमारे सामने कहीं ठहरती नहीं। चुनाव तो हम ही जीतेंगे पूरे देश में, और राजस्थान में 25 की 25 जीतेंगे, उसमें चूरू भी शामिल है। चूरू का सर कितना रहेगा, टारगेट क्या रहेगा जीत का डिफरेंस? ऐसा है कि ये तो कैलकुलेशन करके तो भविष्यवक्ता ही बताते हैं, मैं वैसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पिछली बार जितने बड़े मार्जिन से जीते हैं उससे भी अधिक बड़ी जीत हो, ये कोई आश्चर्य नहीं है। चुके होंगे कि अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति की भी संभावनाएं बनी रहती है। आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के प्रकरण में देखा कि नहीं? तो ये भी ऐसा ही है कि कार्यकर्ताओं की एक भावना को बड़ा बल मिलता है कि आपका भी नंबर आ सकता है। ये परंपरागत रूप से टिकट दिया ही जाए ऐसा नहीं है। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसको 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला, जो पद्म विभूषण से विभूषित है और कोई लाग लपेट नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यदि 7 करोड़ दिव्यांग लोग हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में यदि टिकट दिया गया है तो ये एक सराहनीय कदम है। ये केवल खेल में ही नहीं, आप यदि अन्वेषण करेंगे तो पाएंगे साहित्य में भी, सिने जगत में भी, और दूसरे जो साहित्य के क्षेत्र में भी, दूसरे जो क्षेत्र हैं उनसे भी लोग हैं, उनको प्रतिनिधित्व देने का काम मोदी जी बखूबी कर रहे हैं ताकि पार्लियामेंट में हर विषय पर गंभीरता से विचार मंथन हो सके। आप विश्वास कीजिए कि भारी बहुमत से देवेंद्र झाझड़िया को जीत मिलने वाली है।